हेलो एवरीवन। तो दोस्तों सीजीएल 2024 प्रीलिम्स की 9 सितंबर की हमारी सेकंड शिफ्ट भी कंप्लीट हो गई है और सेकंड शिफ्ट का पेपर भी एकदम सेम टीसीएस पैटर्न पे ही है, बिल्कुल भी अलग नहीं है, सेम टू सेम सारा पैटर्न वही चला आ रहा है जो कि आपका साल 2023 साल 2024 में जितने भी पेपर हुए हैं, जैसे कि साल 2023 का हमारा सीजीएल था, 2024 में हमारा सीएचएसएल और सीपीओ जो भी हुए हैं सारे के सारे वैसे ही क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, और पेपर का जो लेवल है एक मॉडरेट लेवल है, बिल्कुल भी टफ नहीं कह सकते इसे। ठीक है, बिल्कुल सही पेपर आ रहा है, जैसा आता है वैसा ही आ रहा है। अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखे हैं, दिए हैं, तो सेम टू सेम वैसा ही है, घबराने की कोई बात नहीं है, नया कुछ भी नहीं है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको फटाफट बता देता हूँ एक छोटे से एनालिसिस में। ठीक है, जैसे जीके जीएस की बात कर लेते हैं पहले। तो जीके जीएस में जो क्वेश्चन आए हैं वो काफी ज्यादा मतलब कि सिंपल क्वेश्चंस हैं ज्यादातर। तो जैसे कि गगन नारंग का आपसे स्पोर्ट पूछ लिया है, सिंपल सवाल है मेरे अकॉर्डिंग, है ना, सभी को पता होगा। और यहाँ पे जो चीजें पूछी हैं उसने, ग्रीन रेवोल्यूशन पे एक सवाल है, ठीक है। और यहाँ पे जो ईस्टर्लीज विंड होती है ना, ईस्टर्लीज विंड पे एक क्वेश्चन आया है कि कौन से लैटिट्यूड में होती है। ईस्टर्लीज विंड का उसने लैटिट्यूड पूछा है। ठीक है, लू जो चलती है इंडिया में वो कौन से रीजन में चलती है, उसका रीजन पूछा है। जैसे कि नॉर्थ इंडिया में चलती है ना, या फिर नॉर्थ वेस्ट इंडिया बोलोगे इसे। ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और भी क्वेश्चंस हैं, जैसे अगर मैं पॉलिटी से बात करूँ तो पॉलिटी में जो सवाल है वो डीपीएसपी पे आया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी पे। और एक सवाल है जो कि जैसा कि बताया बच्चे ने कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव यूनियन और स्टेट का था शायद, है ना। एक बार मैं चेक करता हूँ। हाँ, यूनियन और स्टेट की सेपरेशन ऑफ पावर्स का ऐसे था, या फिर जुडिशरी या एग्जीक्यूटिव का। मेरे ख्याल से जुडिशरी एग्जीक्यूटिव का होगा, या फिर यूनियन स्टेट, जो भी है कुछ इस तरह से। एग्जैक्टली बच्चे को उतना याद नहीं था, मतलब सेपरेशन ऑफ पावर पे है। सेपरेशन ऑफ पावर का जो हमारा आर्टिकल होता है वहाँ से ये सवाल है। ठीक है, और ये जो डीपीएसपी वाला सवाल है ना, ये स्टेटमेंट वाइज आया है, मतलब इसमें स्टेटमेंट दिए गए, पूछा कौन सा स्टेटमेंट सही है। लेकिन बच्चे बोल रहे हैं कि सिंपल ही सवाल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं था, ये हो गया था मतलब बच्चों से। ठीक है, इल्तुतमिश से एक क्वेश्चन पूछा गया मिडिवल हिस्ट्री से। ठीक है, इल्तुतमिश से रिलेटेड पूछा गया है। और एक सवाल है जो कि हमारा केमिस्ट्री में कंपाउंड दिया है, कंपाउंड जो भी हमें दिया उसका हमें नेम पूछा है, मतलब आईयूपीएसी नेम जो होता है उसका वो पूछ लिया है। तो क्वेश्चन सारे के सारे वही सेम टीसीएस पैटर्न है, सिंपल सवाल ही ज़्यादातर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन हमारे जीके जीएस में इस टाइप के सवाल आए हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ बात करूँ नेक्स्ट, तो मैं देखना चाहूँगा कि अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में कैसा है। पहले मैथ देख लेते हैं, मैथ्स की बात कर लेते हैं। मैथ्स में जो सवाल है, जो कि सवाल पहली शिफ्ट में ज़्यादा थे ना, इस बार थोड़ा सा अलग देखने को मिल रहा है। जैसे कि अलजेब्रा में पहले तो x + 1/x वाले सवाल दो पूछ लिए, इस बार उसने a³ + b³ + c³ - 3abc वाली आइडेंटिटी पे बेस्ड सवाल पूछा है। इस पे बेस्ड सवाल तो हम इतने ज़्यादा कर चुके हैं, इसकी सारी वेरिएशन में आपको खूब रटा चुका हूँ, खूब हमने ढंग से की इस पे प्रैक्टिस, इसकी सारी वेरिएशन। और आखिर के मॉक टेस्ट जो हमने किए एक्सपेक्टेड सेट, उसमें हर सेट में एक एक दो क्वेश्चन हमने ऐसे जरूर किए, है ना। तो वो देखने को मिल गया है यहाँ पे। प्रॉफिट लॉस का एक सिंपल सा सवाल है, ठीक है, इजी क्वेश्चन है, प्रॉफिट लॉस का ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और पाइप एंड सिस्टम का एक सवाल यहाँ पे देखने को मिला है जो कि पिछली शिफ्ट में नहीं था। उसमें 3 पाइप हैं, है ना, उसमें किसी एक को बंद कर दे रहा है और कुछ इस तरह से सवाल बना रहा है। ठीक है, कि फिर कितनी देर में भरा जाएगा पूरा टैंक, एक ऐसा सवाल है। और सेक्टर ऑफ सर्कल पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको बोलता आया हूँ, सेक्टर ऑफ सर्कल मैंने मैराथन में भी कराया और बार बार मॉक में मैंने आपको कहा कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चल रहा है आज की तारीख में टीसीएस में। सेक्टर ऑफ सर्कल के सारे सवाल एक बार फिर देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी सभी शिफ्ट में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको सेक्टर ऑफ सर्कल। इसमें क्या दिया था, सेक्टर की लेंथ दे दी और फिर एरिया पूछा है। ठीक है ना, सेक्टर की लेंथ दी और उसने फिर एरिया मुझसे पूछा है, सिंपल सवाल है। अगर आपके पास रेडियस है तब तो हाफ एल लगा दो, नहीं है तो रेडियस निकाल के फिर आप उसका एरिया निकालो एंगल के थ्रू। कुछ ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, ट्राइंगल से एक कॉन्ग्रुएंसी का सवाल बना है, कॉन्ग्रुएंसी या सिमिलरिटी बेस्ड सवाल था, इजीली हो गया बच्चे से। डीआई के 2 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है,
कुछ इस तरह के क्वेश्चन इस बार देखने को मिले मैथ में जो सुबह उस टाइप के नहीं थे, जैसे पाइप एंड सिस्टम या एरिया ऑफ सेक्टर वाला सुबह शायद नहीं था। ठीक है, सर्कल से क्वेश्चन अभी मेरे को पता नहीं चला है कि कौन सा है। ठीक है, देखते हैं। और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में इजी बता रहे, एकदम इजी, बच्चों को इंग्लिश काफ़ी इजी लग रही है। मैथ तो फिर भी थोड़ा मॉडरेट, मतलब इंग्लिश कुछ ज़्यादा ही ईजी है। इंग्लिश में जो 2 ईडियम आए हैं वो बहुत सिंपल आए हैं। ब्रेक आया है शायद इस बार, और एक और आया है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, सभी लोग जानते ही हैं इनका मीनिंग, छोटा बच्चा भी जानता है। ठीक है, और क्लोज टेस्ट सिंपल है, छोटा है, इजी है। ठीक है, सिंपल क्लोज टेस्ट है, ज़्यादा लंबा नहीं है, एकदम इजी, छोटा सा। ठीक है, और यहाँ पे बात करें तो स्पेलिंग एरर वाले भी सवाल हैं, स्पेलिंग चेक वाले सुबह भी थे, अभी भी हैं। ठीक है, स्पेलिंग में शायद ऐसा कही है कि डेफिनेटली स्टेटमेंट के बीच में दिया है, और डेफिनेटली की स्पेलिंग उसने मुझसे पूछी है। ठीक है, डेफिनेटली टाइप स्पेलिंग कुछ आया है हमारे पास, चेक कर लेता हूँ मैं, क्या ऐसा ही है कुछ? हाँ, डेफिनेटली की स्पेलिंग पे सवाल है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले ना। एरर के हमारे सवाल हैं, एरर के 2 सवाल हैं। ठीक है, और यहाँ पे वॉइस का एक सवाल बताया, जहाँ तक बच्चे ने हो सकता है उससे अलग भी हो, एक क्वेश्चन तो बताया ही है, एक्टिव पैसिव वॉइस, सिंपल सा सवाल। ठीक है, तो ये ज़्यादातर सारे सवाल हैं। अच्छा, मैथ में एक और सिंपल सा सवाल था कि सिलेंडर की वॉल्यूम निकालने का सिंपल सा सवाल आया है। ठीक है, अगर वैल्यू सिंपल हो तो सीधे 11 के मल्टीपल से ही हो जाता है, अगर सिंपल नहीं हो तो और कुछ देखना होता है इसमें, फिर हमें निकालना होता है, मतलब कहने का ये। ठीक है, तो ये सारे सवाल ज़्यादातर अभी सेकंड शिफ्ट में देखने को मिले हैं। पेपर का लेवल फिर मैं वही कहूँगा कि चीज़ें कुछ अलग नहीं है, सेम पैटर्न है, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, बिल्कुल सेम चीज़ें हैं, नया कुछ भी नहीं है, तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे नेक्स्ट वाली शिफ्ट वाले सभी बच्चों के लिए, थर्ड शिफ्ट के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से अपना पेपर देना, कोई इसमें परेशानी आपको आने वाली नहीं है। ठीक है, तो इसी इन्फॉर्मेशन के साथ मैं अनुराग शर्मा आप लोगों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।